जिन्हें जो है लोग कहा करते हैं रिद्धि सिद्धि, क्या कहते हैं? कहते हैं रिद्धि सिद्धि हैं गणेश जी की पत्नियां। लेकिन पौराणिक जो प्रमाण है वो दो नाम हैं, सिद्धि और बुद्धि। अर्थात भगवान गणेश जी के द्वारा जब माता बुद्धि का कृपा प्रसाद मिलता है, माता बुद्धि का आशीर्वाद मिलता है, तब हमारी जो है और बुद्धि विमल होती है, बुद्धि निर्मल होती है, बुद्धि कुशाग्र होती है। बुद्ध में कार्य को सफल करने के लिए विवेक का जागरण होता है, और फिर जब सिद्धि माता की कृपा होती है तो कार्य सिद्ध हो जाता है। अर्थात भगवान गणपति जो हैं वो विघ्नों का हरण करते हैं, और माता बुद्धि तुमको जो है और कार्य में लगते हुए कार्य संचालन की बुद्धि प्रदान करते हैं, युक्ति प्रदान करते हैं। और जब युक्ति मिल जाती है तो कार्य की सिद्धि हो जाती है। सिद्धि माता की कृपा से सिद्धि की प्राप्ति, और बुद्धि माता की कृपा से बुद्धि की प्राप्ति, और विघ्नों का हरण तो भगवान गणपति कर ही देते। बुद्धि के द्वारा युक्ति की प्राप्ति होती है। आज सुबह से भगवान गणेश जी की ऐसी कृपा हो रही है भोले बाबा की, कि जैसा आप सबको पता ही है कि ये जो कथा है आप लोग तो यहाँ बैठ करके सुन ही रहे हैं, बहुत दूर दूर तक। और जो गुरुदेव भगवान ने इस शरीर को नाम दिया हुआ है जीवन वल्लभ दास, ऐसा, तो उसी नाम से सोशल मीडिया में यूट्यूब का चैनल है, और उसमें इसका प्रसारण भी हो रहा है, लाइव प्रसारण चल रहा है। तो दूर दूर तक सब लोग देख रहे हैं। आज प्रातः सबसे पहले चंडीगढ़ से फोन आया, हमारे मित्र हरमनदीप सिंह भट्टी जी, उनके पिताजी का जो है फोन आया। बहुत अच्छे संत हैं, वो भी हैं तो सिख संप्रदाय से, लेकिन ये सब संप्रदाय तो सनातन ही हैं। भगवान मानो श्री कृष्ण ही श्री सदगुरु गोविंद सिंह जी के रूप में भगवान ने अवतार धारण करके, और जब हमारे सनातन पर मुगलों का अत्याचार हो रहा था उस समय उन्होंने और कृपाण लेकर के और हुंकार भरी और मुगलों के छक्के छुड़ाए। गौ की, ब्राह्मण की, सनातन धर्म की, संत की, सज्जनों की, शास्त्रों की रक्षा करने के लिए, और उन्होंने कृपाण उठा करके और मुगलों का लोहा लिया था। ऐसे उन श्री सदगुरुदेव का कृपा आशीर्वाद पाने वाले श्री गुरु नानक देव जी, उनका जो वांग्मयी स्वरूप गुरु ग्रंथ साहब के रूप में विराजमान है, उन्होंने व्यक्ति को गुरु न मान करके साक्षात उनकी वो वाणी को ही गुरु मान लिया। क्यों? क्योंकि व्यक्ति में कई बार हमारी श्रद्धा होती है, कई बार श्रद्धा नहीं होती है। व्यक्ति की वाणी समय परिस्थिति के प्रभाव से प्रभावित होकर के कई बार बदल जाती है। कभी कुछ समय आया, कभी कैसा समय आया, तो प्रभाव से प्रभावित होकर के कई बार हमारी वाणी तो बदल जाती है। व्यक्ति की वाणी कभी कुछ हो सकती है, कभी कुछ हो सकती है, लेकिन जो साक्षात भगवान के अवतार हैं
उनकी वाणी में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, कभी कोई हेर फेर नहीं होता। जैसी वाणी गुरुवाणी प्राप्त है, बस वैसा ही भाव प्रत्येक शिष्य को, प्रत्येक धर्मावलंबी को वैसा ही मिले, उसमें कोई हेर फेर ना रहे। इसके लिए श्री गुरु ग्रंथ साहब को ही गुरु के रूप में स्वीकार किया। और उन्होंने इतने सुंदर सुंदर सत्संग जो है सुबह सुनाए। लगभग 30-40 मिनट तक उनकी वीडियो कॉल पर हमें सत्संग का लाभ मिला उनसे। उन्होंने एक बात बताई, कहा जो संत सदगुरु होते हैं ना, वो जो है युक्ति बताते हैं, युक्ति से मुक्ति देते हैं। बड़ा सुंदर, इतना आनंद आया अंदर से। कहा वो संत भगवान, संत सदगुरु युक्ति से मुक्ति देते हैं। और यही बात हमारे गुरुदेव भगवान भी बताते हैं। और वही बात उन्होंने जो है हमें बताई सुबह सुबह, का युक्ति से मुक्ति अर्थात जिस व्यक्ति का जिस प्रकार के कर्म में अधिकार होता है, उसी कर्म से उसको मुक्ति का साधन बता देते हैं। ये बड़ी बात है। शास्त्रों में आप नाना प्रकार के और उदाहरण पढ़ते हैं, सुनते हैं। नाना प्रकार के साधन हमें बताते हैं शास्त्रों के द्वारा। ये मंत्र जप लो, ये साधना कर लो, ये तपस्या कर लो, ये जप कर लो, ये तप कर लो, ये भजन कर लो, ये तीर्थ सेवन कर लो। नाना प्रकार की सेवाएं हमें बताई जाती हैं। अमुक सेवा के द्वारा अमुक लाभ प्राप्त होगा। लेकिन यदि किसी का जीवन इतना अस्त व्यस्त हो कि वह जप तप भजन तीर्थाटन सेवा आदि में अपने आप को अशक्य मान रहा हो, अशक्य समझ रहा हो, तब वो क्या करे? जैसे रावण, वो तो सब वेदों का ज्ञाता था, पंडित था, महापंडित था। क्या उसको पता नहीं था भजन का तरीका? क्या उसको पता नहीं था तपस्या कैसे होती है? उसे सब मालूम था। लेकिन मालूम होने के बाद भी वो ये समझ रहा था कि इस तामसी शरीर से और भजन हो नहीं सकता। जैसी भक्ति चाहिए वैसी भक्ति मुझसे नहीं हो सकती। तामस तने कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मनमा। तामस तन कछु साधन ना है। ये तामसी शरीर है, असुर शरीर है, राक्षसी शरीर है। इसमें भला जो है और कैसे साधन बनेंगे? ये साधन नहीं बन पाएंगे तो मुक्ति कैसे हो? तो उसने अपनी तामसी शरीर के का जो साधन है, वो तामस को ही मुक्ति का साधन बना लिया। उसी से अपनी मुक्ति बना ली। और स्वयं मुक्त नहीं हुआ, बल्कि अपने पूरे कुल खानदान, पूरे देश को मुक्त कर दिया। उसी को हथियार बना लिया, अपनी तामसी परिस्थिति को ही, तामसी भावना को ही। पूज्यपाद श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं, हे प्रभु, हमने तो आपको अपनी जो है ये जीवन की डोर सौंप दी है। आप चाहें जैसे मुक्त करें, जैसे मुक्त करें, मुक्त कर दीजिए, हमको अपने से मिला लीजिए। ऐसा हमें बना दीजिए कि आपको किसी न किसी रूप में हमारे पास आना पड़े। हमें तो आपको पाने की ना सामर्थ्य पता है, ना आपका द्वारा पता है, कुछ नहीं मालूम। लेकिन आप तो घट घट में बसने वाले हैं, आप सबको जानने वाले हैं। आप तो आ ही जाओ।
चाहे हमारे मन के अंदर ऐसा प्रेम भर दीजिए, ऐसी भक्ति दे दीजिए कि हम उस भक्ति और प्रेम को पा करके आपको पालें। और नहीं तो आपने ये चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित या अधम शरीरा अधम शरीर दिया है ना, तो फिर थोड़ा अधम मत बनाओ, ढंग से बनाओ। न तारो तो ऐसा अधम ही बना दो कि फिर से हो प्रभु अवतार तुम्हारा, कि फिर से हो जगत में अवतार तुम्हारा। हे प्रभु, अगर तार नहीं सकते तो हमको फिर ऐसा अधम बनाओ कि हम जैसे अधमों का उद्धार करने के लिए आपको आना पड़े। बनाओ तो फिर ऐसा बनाओ, बीच में मत लटका, या तो आर या तो हम बीच में लटके हुए। प्रभु, ये बात कब तक ऐसे बीच भंवर में नाव फंसी रहेगी? या तो आर करो या तो पार करो। यही बात जो है, और श्री सरदार जी ने जो है सुबह सुबह बताई, कहा एक बहुत दुष्ट व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था, बड़ा अत्याचारी था, डकैत था। बहुत दिनों तक उसने खूब डाके डाले, लेकिन बाद में कहते ना, पता नहीं कहां कौन सा सत्संग मिल जाए, एक बार उसे संत का दर्शन मिल गया और बस। संत की संगत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। साधु ते हो न कारज हानि, साधु से कभी कार्य की हानि नहीं होती। शापत ताड़त परस कहंता, चाहे जो कुछ जिस प्रकार का व्यवहार करें साधु, लेकिन सर्वथा हमारा कल्याण ही उसमें सुनिश्चित होता है। माता भक्ति जिस समय जमुना जी के किनारे बैठ करके रुदन कर रही थी, उनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य दोनों जर्जर हो गए थे। तब श्री नारद जी निकले। नारद जी ने एक पल के लिए नजर डाली तो, लेकिन मन में सोचा कि पता नहीं ये भी कोई कलयुग का दोष तो नहीं है। और जब आगे जाने लगे तब भक्ति ने पुकार लगा करके बुलाई। चाहे संतों की दृष्टि हम पर पड़ जाए और चाहे हमारी दृष्टि संतों पे पड़ जाए, चाहे हमें दर्शन हो जाए और चाहे वो कृपा भरी दृष्टि से हमें देख दे। नारद जी तो अनदेखा करके जा रहे थे, लेकिन भक्ति महारानी ने पुकार लगाई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मम चिंता अपि नाशय, दर्शनो तव लोकस्य सर्वथा अघहरम परम। दर्शनम तव लोकस्य, हे साधु, आपका दर्शन सर्वथा अघ अर्थात समस्त पापों का नाश करने वाला है। इसलिए भगवान हमें सौभाग्य से दर्शन हो गया है, तो अब भी हम रोते रह जाएं, अब भी हम बिलखते रह जाएं, अब भी हम दुख और कष्ट को झेलते रह जाएं? क्या आपका दर्शन व्यर्थ चला जाएगा? मम चिंता अपि नाशय, सबकी चिंताओं का, शोक का हरण करने वाले मेरी भी चिंता का नाश करिए। आपके दर्शन मात्र से पाप दूर होते हैं। तो मानो उस डकैत को और एक संत का दर्शन मिल गया, तो पाप क्षय होने के कारण उसको बुद्धि आ गई। उसने संत भगवान के चरणों में को पकड़ा, कहा प्रभु आपका जो सत्संग मिला है उससे मुझे एक ज्ञान आ रहा है कि मैंने तो रात दिन केवल पीड़ा ही पीड़ा पहुंचाई है, किसी की कोई भलाई तो रात दिन छीना झपटी चोरी डकैती डाका डालना यही काम किया है। और आप बता रहे हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं है तुम्हारी। और मेरे तो पाप इतने इकट्ठे हैं कि कितना मैं बैलेंस बराबर कर पाऊंगा। जान गए कि ये तो डकैत है। अगर इसको ये कहा भी जाए कि भाई तुम राम राम कहो,
भजन करो, तो इससे भजन तो होगा नहीं। तो फिर उस डकैत को उन संत जी ने और एक काला झंडा दे दिया। का लियो, का फिर का ये काला झंडा ले करके तुम पैदल पैदल सारे तीर्थों में घूमो, तुम्हारे लिए ये है। फिर का जब ये काला झंडा सफेद हो जाएगा तो समझ लेना तुम्हारी मुक्ति हो गई। अब उसको जो है एक वो मिल गया ना कि संत भगवान ने कहा है तो जरूर ये एक ना एक दिन सफेद हो जाएगा, तब मैं समझ जाऊंगी कि मेरी मुक्ति हो गई। और बस वो जो है वो झंडा ले करके और बस सारे तीर्थों का भ्रमण करने लगा। अब तो उसका संत के वचनों पर विश्वास और तीर्थों में विश्वास, धर्म में विश्वास बढ़ गया, धीरे धीरे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। तीर्थाटन करने से उसके पाप जो है शमन होते गए। एक जगह पर कुछ उत्पाती लोग, अत्याचारी लोग किसी जो है और महिला को छेड़ रहे थे। उसने देखा, कहा ये बात तो ठीक नहीं है। उसके अच्छा पहले से वो चोर डकैत था ही, तो उसको जो है बल तो था ही। वो गया जा करके उसने जो है सब जितने उस महिला को छेड़ रहे थे उन सबको धूल चटाई और उसके शील की रक्षा की, सुरक्षा की। और जब शील की रक्षा सुरक्षा की तो वो बहन जो है वो महिला खूब प्रसन्न हुई। उसने खूब भर के आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद दिया, बस वो झंडा जो काला था वो सफेद हो गया। अब तो जो है बड़ा मगन हो गया, वाह मैंने इतने ढेर सारे पाप किए थे, आज मेरे पाप धुल गए। और बस वहां से वो झंडा लेकर के सीधे महात्मा जी के पास पहुंचा। महात्मा जी को प्रणाम किया, कहा प्रभु, कहा ये झंडा सफेद हो गया, सफेद हो गया। अर्थात तीर्थ भ्रमण हो गया, तीर्थों से भी उसके पाप नष्ट हुए। तीर्थों में जाकर के स्नान किया, वहां उसके पाप नष्ट हुए। और अंत में और जब उसने हमेशा तो चोरी डकैती करता था, पीड़ा पहुंचाता था, लेकिन किसी को और जब पीड़ा से रक्षा कर दी, उसके हित किया, उसके बराबर कोई धर्म नहीं है। परहित सरित धर्म नहीं भाई, बस उसको लाभ मिल गया। अब तो वो उन महात्मा जी का भगत बन गया। शेष जीवन भगवान का भजन करते हुए फिर उसने जो है मुक्ति को प्राप्त किया। अब यहां देखें, ये है जुक्ति से मुक्ति। जुक्ति बता दी कि तुम जा करके और ऐसा करो। वैसे अगर उसको कहा जाता कि जाओ जा करके भाई तीर्थाटन करो, जाके तीर्थों में जाके नहाओ, गंगा जी नहा के आओ, तो तुमको जो है पाप, तो कहता कि महाराज हमने बहुत देखे, जाने कितने गंगा नहाते देखे, जाने कितने तीर्थ करते देखे, फिर भी किसी को मुक्त होते नहीं देखा। लेकिन उसको एक जुक्ति बता दी, उसको लगन लगा दी, विश्वास दिला दिया, ये झंडा सफेद हो जाएगा। तो उसका ध्यान पूरा जो है एकाग्र हो गया। यही बात है कि संत जो है ना वो कोई ना कोई जुक्ति बता देते। अरे श्री वाल्मीकि जी के साथ में क्या हुआ? वाल्मीकि जी तो पहले रत्नाकर नामक डाकू थे, डकैती ही तो करते थे, छीना झपटी करते थे, कोल भील। यद्यपि पहले वो अयोनिज ही उत्पन्न हुए हैं, तेज ब्राह्मण ही है, लेकिन एक वाल्मीकि में उत्पन्न हुए थे। वहां पर बालक जो है बिना किसी आश्रय के पड़ा हुआ था, तो कोल भील वहां रहते थे जंगल में, वो अपने साथ उसको ले गए, पालन पोषण किया। बाकी वो अयोनिज है, ब्रह्म स्वरूप ही है श्री वाल्मीकि जी, लेकिन कोल भीलों ने पालन पोषण किया था। तो कोल भीलों के पालन पोषण करने में जैसा संग वैसा रंग, जैसी संगत वैसी रंगत, सो वो भी चोरी डकैती करने लगे। अंत में
संत भगवान वहां से निकले सनत कुमार जी, उनको भी जो है उनका कुछ नहीं मिलेगा, इनका डंडे का मंडल छीन ले, तो उनका दंड का मंडल छीनने लगे। लेकिन अब देखें संत का संग कितना दिव्य होता है। उन्होंने वहां पर भी उपदेश दिया। अरे कहा भैया चलो तुम हमारा दंड कमंडल को छीन भी लोगे तो तुम्हारा क्या लाभ हो जाएगा? कुछ बहुत ज्यादा लाभ तो नहीं होगा, लेकिन हानि कितनी बड़ी उठा रहे हो तुम। जो ये छीना झपटी कर रहे हो, लोगों को पीड़ा पहुंचा रहे हो, इससे जो पाप का संग्रह कर रहे हो उसका क्या होगा? जब पाप फल के रूप में मिलेगा उसका परिणाम तुम्हारे लिए अत्यंत घोर होगा, दुखदाई होगा। कहा पाप पुण्य में कुछ नहीं जानता। अरे मैं तो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए ये करता हूं, हमारा यही काम है। परिवार सब मिल करके जो कुछ हम ले जाते हैं सब परिवार खाता है। संतों ने यहां भी जुक्ति लगाई। देखें कैसे संत जुक्ति में मुक्ति बताते हैं। जुक्ति लगाई, कहा अच्छा एक बात बताओ, तुम जो ये पाप की कमाई ले जाते हो तुम्हारा सारा परिवार खा रहा है, तो ये जो पाप की कमाई में सब हिस्सा बटा रहे हैं, लेकिन दूसरे को पीड़ा पहुंचाने का जो तुमको पाप मिल रहा है, इस पाप में सब साझेदार होंगे कि नहीं होंगे? सब बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे? उन्होंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, जब कमाई खा रहे हैं तो उसका पाप भी बांटेंगे। तो कहा जाओ पहले घर में जाके पूछ के आओ। उसने कहा हाँ हम इधर पूछने के लिए जाएं, हमें इतना बुद्धू समझ लिया, इधर से तुम रफू चक्कर हो जाओ। उन्होंने कहा तुमको विश्वास नहीं है, कोई बात नहीं, तुम हमको बांध दो, पेड़ से बांध दो। देख लो संत कितने दयालु होते हैं, खुद को पेड़ से बंधवा लिया। और रत्नाकर ने जाकर के और पेड़ से बांध भी दिया संतों को। फिर घर गया और घर में जाकर के सबसे पूछा, पत्नी से पूछा, माता पिता से पूछा, परिवारी जनों से पूछा, देखो हम जो ये कमा कमा करके लाते हैं दूसरे को पीड़ा पहुंचा करके, उसके बदले पाप भी हमको लगता है। हाँ तो कहा जैसे कमाई में हिस्सा सब बांट लेते हो ऐसे हमारे पाप बटाओगे कि नहीं? सबने हाथ खड़े कर दिए, नहीं नहीं पाप में हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं है। अरे तुम परिवार के मुखिया हो, परिवार के मुखिया हो, और जब परिवार के मुखिया हो तो परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी है जो परिवार है उसका पोषण करना। हमने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम पाप से कमा के लाओ, तुम जाओ खूब धर्म से कमा के लाओ। तुम पाप से कमा के लाओगे तो पाप भी तुम भोगोगे, और पुण्य से कमा के लाओगे तो पुण्य भी खुद को ही पाप पुण्य भोगना पड़ेगा। परिवार तो केवल तुम्हारे द्वारा उपार्जित जो सामग्री है उससे सेवा लेने वाला है, पाप पुण्य भोगने वाला नहीं है। और ये बात पक्की है। अगर हमें जीवन प्राप्त हुआ है तो हम सत्कर्म करते हुए सद्धर्म करते हुए उपार्जन करें, तब तो हमारा भी कल्याण है, और उस अन्न के द्वारा तुम्हारे जो परिवारी जन हैं उनकी भी बुद्धि सद्बुद्धि बनेगी, सुमति बनेगी, और सारा परिवार सब प्रकार से कुशल रहेगा। लेकिन तुम्हारे पाप में कोई भागी नहीं होगा। अब तो वहां से वो लौट करके आ गए। महाराज जी आपने सही बताया, हमारा परिवार हमारी कमाई का तो हिस्सेदार है, हमारे पाप का हिस्सेदार नहीं है। कहा वो तो हमने पहले ही बताया था, अब क्या करें, कैसे हमारे ये पाप दूर होंगे? तो उन्होंने कहा बस एक ही साधन है, भगवान का नाम। भगवान के नाम के अलावा और कोई साधन नहीं है। राम नाम के लेते ही निकसत पाप पहाड़, फेरी लोट आवते नहीं, देत मकार की मार।
फिर लौट आवत नहीं दीत मकार। राम राम कहो राम राम। लेकिन देखे बात वही है, तामस तन का साधन नहीं, शरीर तो जो है तामसी रह गया। ऐसे ऐसे मार काट मचाए, उसके मुख से राम राम नहीं निकल रहा है। राम राम भी किसके मुख से निकलता है? जिसके कुछ पुण्य होते हैं और जिसके मुक्ति का मार्ग खुलने वाला है, भगवान कृपा करके उसको मुक्ति का मार्ग देते हैं तब, नहीं तो पापी के मुख सो नहीं निकसत प्रभु को नाम। जिसके पाप बहुत संचित होते हैं ना, उससे कितना भी कहो कि भैया भजन कर लो, भैया भगवान का नाम ले लो, वो कहेगा तुम ही ले हो जाके, हमें फुर्सत नहीं है। दुनिया भर के संसार में भटकने के लिए खूब फुर्सत है, दुनिया की खुराफात करने के लिए मुंह को खूब फुर्सत है, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करके खूब गालियां बकने के लिए मुंह, उसके लिए खूब फुर्सत है। भगवान का नाम लेने के लिए फुर्सत नहीं। कानों के द्वारा संसार की कोई बात बताई जा रही हो, किसी की कोई खुराफात बताई जा रही हो, तो लोग पड़ोसी की बात सुनने के लिए दीवार में भी कान लगा लेते हैं, क्या बातें हो रही हैं। और सत्संग की बात हो रही हो, अरे का वो तो ये सब होता रहता है, कोई खास नहीं है। पूर्व जन्म के पाप ते हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के ताप से भूख सभी मिट जाए। इसलिए अब पापी के मुख से भगवान का नाम कैसे निकले? तो जुक्ति से मुक्ति, जुक्ति बनाई। संतों ने कहा अच्छा तुम राम राम नहीं कह सकते हो? कहा नहीं कह सकते। तो फिर तो कहा रात दिन तुमने मार काट मचाई है, मरा मरा कह सकते हो? कहा मरा मरा तो कह सकता हूं। जब जिसको देखो तिसको, जिसको मारता हूं तो ये मरा, वो मरा, ऐसे मरा, वैसे मरा, तो ये तो खूब किया है हमने। तो कहा ठीक है फिर यही जपो, मरा 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 मरा, ऐसे जपो। और बस वही जपना शुरू कर दिया, मरा 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 मरा, और मरा मरा कहते हुए वही राम राम निकलने लगा। उल्टा नाम जपते जग जाना, उल्टा नाम जपते जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपते जग जाना, उल्टा नाम जपते जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। साक्षात ब्रह्म के समान ही पदवी प्राप्त हो गई। दूसरी सृष्टि रचने की सामर्थ्य ऐसी मंगल से। तो ये है जुक्ति से मुक्ति। संत लोग हम सबको मुक्त करने के लिए ऐसी जुक्ति बता देते हैं, उसी से कल्याण हो जाता। ऐसे जो है, और प्रातः काल ही हमें ये श्री सरदार जी का मंगल और सत्संग मिल गया, और फिर उन्होंने कहा कि हम यहाँ जो है आपकी कथा सुन रहे हैं। अब बताइए, कथा हो रही है आपके कानपुर में और कथा देखी जा रही है पंजाब में। चंडीगढ़ से उनका फोन आ गया। और वैसे श्री शिव महापुराण की कथा सर्वप्रथम हमने
कन्नौज क्षेत्र में छिबरामऊ जो है, छिबरामऊ के पास लाल सहाय की नगरिया देवेश्वर धाम, महादेवेश्वर धाम, ये जो नौबस्ता में और स्वाति नर्सिंग होम है ना, वहां के जो पूज्य श्री अग्निहोत्री जी हैं, उनका वो जो है गांव है।